हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। चलिए हम लोग आज अपना टेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंट टेंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पास्ट का क्लास करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि पास्ट टेंस को जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस को डिवाइड किया गया है उसी तरीके से पास्ट टेंस को भी क्या किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारा होता है क्या, सिंपल पास्ट, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट क्या होते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ के समझेंगे। देखिए, सिंपल पास्ट, an action which started in the past time and also got over in the past time। मतलब सिंपल पास्ट में वो एक्शंस आते हैं जो हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, उस तरीके के जो एक्शंस है वो किस में आएंगे, सिंपल पास्ट में आएंगे। ठीक है, देखिए मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। शी प्लेड लूडो, मतलब वो लूडो खेली थी। He wrote a letter, उसने एक लेटर लिखा था। I danced nicely, मैंने अच्छे से डांस किया था। ठीक है, ये चीज मैंने दिया, एग्जाम्पल दिया है। इस चीज को समझने के लिए, सिंपल पास्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर को देखना कि ये किस स्ट्रक्चर में रहेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे हर एक सेंटेंस में हमको मिलेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है सिंपल पास्ट में, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि वर्ड टेंस को समझने के लिए वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, और वर्ड्स जो फॉर्म्स होते हैं उनको लर्न थॉरली करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज इफ देयर इज नो अदर वे टू लर्न दिस। कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपको इसको कोई ट्रिक बता के समझा दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको कहीं भी वर्ब का सेकंड दिख रहा है तो इसका मतलब कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, वो सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। देखिए शी प्लेड लूडो, तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लेड क्या है, वर्ड सेकंड, एंड लूडो इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, he wrote a letter, so he is subject, wrote is verb second and a letter is our object। तो हमारा verb second है, मतलब ये simple past। I danced nicely, तो I is our subject, danced is our verb second and nicely is how you have done this। आपको कैसे, ये adverb एक्चुअली होते हैं, तो adverb कैसे आपने डांस किया, nicely किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा verb। आप देख रहे हो कि verb का second, मतलब verb second is simple past। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस स्टेटमेंट के साथ समझते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, कोई ऐसा काम जो आपने स्टार्ट किया अपने पास्ट में, और वो एक्शन जो है वो कुछ देर तक चला, तो वो जो पीरियड है जितने देर तक चला उस पीरियड को, उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस। जो क्या चीज में था, जो चल रहा था, जो प्रोग्रेस में था। कब प्रोग्रेस में, कब था, एट अ फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टाइम में प्रोग्रेस में था। कब, इन द पास्ट, पास्ट में। हम लोगों को जो अभी टेंस कर रहे हैं उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। ये सारा ऐसे एक्शंस हैं जो हम लोग अपने पास्ट में कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके के एग्जांपल्स देखिए इसको। शी वाज प्लेइंग लूडो, मैंने जो सिंपल पास्ट का एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल्स को मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, देखिए पास्ट, शी वाज प्लेइंग लूडो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट was playing and then ludo। ठीक है, he was writing a letter, I was dancing nicely, so he was writing a letter, was dancing, I was dancing,
ठीक है। सो आई वॉज डांसिंग, वॉज राइटिंग एंड वॉज प्लेइंग, ये जो हमारा है ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। चलिए ये आपको आई होप कि ये आपका क्लियर हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेंस में सारे टेंस इंपॉर्टेंट है, प्लस द परफेक्ट सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसको समझना इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए स्टेटमेंट के साथ समझते हैं, इट इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन व्हिच is completed before other past action। मतलब यहाँ पे दो एक्शन एक साथ होते हैं, पास्ट परफेक्ट जो होते हैं यहाँ पे दिखाया जाएगा कि दो एक्शन एक साथ हो रहा है। तो पास्ट परफेक्ट वो एक्शन होते हैं जो सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट का अगर हम लोग मतलब जाने तो इनको हम लोग बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट को क्या बोला जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। अगर इसको स्टेटमेंट के साथ समझे तो मैं एग्जांपल एक तो देती हूं, दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर बिफोर आई रिच्ड, ठीक है। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, आई होप कि ये आपको विजिबल हो। दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर बिफोर आई रिच्ड, वो लोग अपना डिनर खत्म कर चुके थे जब मैं मेरे वहां पहुंचने से पहले। तो फॉर अस बोथ द एक्शंस आर इन पास्ट, दोनों काम जो हुआ है वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। एक उनके डिनर का फिनिश करना और एक हमारा वहां पे पहुंचना, लेकिन देखना ये है कि दोनों में से काम हुआ पहले कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे हम तो यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हमारा है सिंपल पास्ट, लेकिन हमारे पहुंचने से भी पहले एक काम हुआ है जो कि है हैड फिनिश्ड। ये क्या है हमारा, ये जो है होगा हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम मेरे से पहुंचने से पहले ही ये क्या हुआ है, ये एक्शन हुआ है मेरे पहुंचने का। आई होप कि आपका क्लियर हुआ। मतलब कभी भी अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे, सिर्फ पास्ट परफेक्ट को समझने का सबसे इजी तरीका ये है, पास्ट ऑफ पास्ट, जो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, जो पहले होता है वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, एंड जो उसके बाद होता है वो होता है हमारा सिंपल पास्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट। और मैंने इसका स्टेटमेंट भी इसीलिए लिखा हुआ है कि इट इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन, ये एक पास्ट में हुआ कोई काम को इंडिकेट करता है, which is completed, जो कंप्लीट हुआ रहता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई पास्ट एक्शन दूसरा होने से पहले, आप दूसरा करेंगे उससे पहले जो आपने काम खत्म किया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट है मींस देयर मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वहां पे वर्ब का थर्ड, कहीं भी आपको वर्ब का थर्ड दिख रहा है तो मतलब वो क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंसेस होगा। इट कुड बी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट की कैटेगरी में जरूर होगा वर्ब का थर्ड, ठीक है। चलिए, और ये पास्ट है तो पास्ट के लिए हैड, क्लियर। चलिए एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे और भी दिए हुए हैं। शी हैड प्लेड लूडो, हैड प्लेड, ही हैड रिटन अ लेटर, आई हैड डांस्ड नाइसली, ठीक है। तो चलिए ये आपका आई होप कि ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लेस्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग समझते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ये एक ऐसे एक्शंस के बारे में बताएगा जो आपके पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, जो काम कुछ देर तक चला, कुछ टाइम तक चला, एंड स्टॉप्ड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम,
और जो पर्टिकुलर टाइम के पहले ही वो क्या हो गया, खत्म हो गया इन द पास्ट में। ठीक है, कोई ऐसा काम जो आपके पास्ट में चला था, वो कुछ देर तक चला, उसके बाद खत्म हो गया परफेक्ट तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड, क्योंकि परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, कंटीन्यूअस है ना, तो कंटीन्यूअस के लिए क्या रहता है, वर्ब के साथ आईएनजी पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद कंटीन्यूअस होने के साथ साथ ये सिर्फ कंटीन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, बिन। एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं। शी हैड बीन प्लेइंग लूडो, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जो स्टेटमेंट मैंने, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। शी सब्जेक्ट, हैड बीन प्लेइंग लूडो, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर? चलिए, ये आई होप कि ये आपका जो पास्ट का कैटेगरी, पास्ट का टाइप्स जो हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फ्यूचर टेंस को लेके आने वाली हूँ, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।